गुड मॉर्निंग क्लास। हमारा चल रहा है बच्चों, जैसे कि आपको पता है हमारा मध्यकालीन भारत चल रहा है और मध्यकालीन भारत में भी हमारा मुगल वंश चल रहा है। हम बाबर और हुमायूं के बारे में पढ़ चुके हैं और लगभग हमने अकबर के बारे में भी आधा कंप्लीट कर लिया है। आज हम अकबर के सैन्य अभियान के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम देख चुके हैं अकबर का पहला पद, अकबर कैसे, उसका प्रारंभिक जीवन कैसा था, कैसे उसने पहले उसका पहला पद मिला उसे और कैसे फिर उसने अपना पहला युद्ध लड़ा अपने पिता हुमायूं के साथ और फिर उसका शासक बनने के बाद का पहला युद्ध, पानीपत का युद्ध। ठीक है, आज हम उसके जो पढ़ने वाले हैं वो अकबर के सैन्य अभियान पढ़ने वाले हैं। तो हम देखेंगे कि अकबर का जो पहला अभियान था वो ग्वालियर अभियान था। कौन सा अभियान था? ग्वालियर अभियान। अकबर का अगर पहला अभियान पूछा जाए तो ग्वालियर अभियान हुआ था, वो 1559 में हुआ था। इसकी डिटेल मैंने पूरी आगे के पेज में दी हुई है कि कौन वहाँ पे किसने सेना का नेतृत्व किया था और ग्वालियर का राजा कौन था, मैंने पूरी डिटेल में ये बताया हुआ है। सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है वही मैं करा रही हूँ। ठीक है, 1559 में जो है ग्वालियर अभियान किया और ये अकबर का पहला अभियान था। क्या था ये? सैन्य अभियानों में पहला अभियान ग्वालियर का अभियान था। अकबर का पहला पद हम देख चुके थे, जो था गजनी का पद था, जहाँ उसे राज्यपाल बनाया गया था। फिर हमने देखा था कि अकबर ने सबसे पहले भारत में जो युद्ध लड़ा था, उसकी ज़िंदगी का भी पहला युद्ध था और भारत में भी लड़ा गया पहला युद्ध था, वो था मच्छिलवाड़ा का युद्ध। जहाँ कहाँ पे लड़ा गया था? लुधियाना के पास। ठीक है, फिर हमने देखा था उसका जो शासक बनने के बाद का पहला युद्ध था वो पानीपत का पहला युद्ध था, जो उसका हेमू के साथ हुआ था। अब चलिए, अब हम उसका पहला अभियान देख रहे हैं। उसका पहला सैन्य अभियान ग्वालियर अभियान था, जो कि वो एमपी में स्थित है, ग्वालियर अभियान। फिर उसका आया 1560 में। 1560 में क्या किया उसने? जौनपुर अभियान किया। 1560 में जौनपुर अभियान किया, जो कि यूपी में स्थित है, जौनपुर। फिर आया उसका चुनार और मालवा अभियान। इसकी डेट बच्चों अलग अलग दी हुई है, लेकिन यहाँ पे ये कोई अलग, किसी बुक में अलग है, ये किसी में एक ही है, एक ही बताई गई है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो सिर्फ 1561 में चुनार व मालवा अभियान किया इसने। मालवा कहाँ पर है? एमपी में, और चुनार भी जो है वो मध्य प्रदेश में ही स्थित है। 1562 में आमेर पर उसने आक्रमण किया। जब उसने 1562 में आमेर पर आक्रमण किया, उस टाइम आमेर की राजधानी जो थी वो जयपुर थी। आमेर कहाँ पर है? राजस्थान में। और आमेर की राजधानी क्या थी? जयपुर थी। कब किया? 1562 में। 1560 में जौनपुर अभियान किया। 1561 में मालवा और चुनार अभियान किया। 1562 में उसने आमेर पर आक्रमण किया और आमेर की राजधानी क्या थी उस टाइम पर? जयपुर थी। ठीक है, आमेर के जो बच्चों राजा थे, राजा भारमल थे, उनका नाम, वे एक कछवाहा राजपूत थे। ठीक है, क्या थे वो? कछवाहा राजपूत थे। तो उन्होंने स्वयं ही क्या कर लिया था? आत्मसमर्पण कर दिया था और अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और अपनी पुत्री जोधाबाई या हरकाबाई की जो है निकाह शादी वो अकबर से करा दी थी। चलिए, 1562 में क्या हुआ था? अपनी बेटी का विवाह करा दिया था और भगवान दास और अपने पोते मानसिंह, अपने बेटे भगवान दास और पोते मानसिंह को अकबर के साथ भेज दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था? इन्होंने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार की, हरकाबाई की शादी अकबर से करा दी और भगवान दास और पोते मानसिंह को अकबर के संरक्षण में भेज दिया। जोधाबाई को जो है, हरकाबाई को अकबर ने मरियम उज़ ज़मानी की उपाधि दी। फिर आया आपका गोंडवाना। गोंडवाना जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। रानी दुर्गावती, गोंडवाना में कौन थी? रानी दुर्गावती। ये संग्राम सिंह की विधवा थी। कौन? रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती जो थी बच्चों, वो संग्राम सिंह की विधवा थी और उन्होंने क्या किया था? अकबर की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। वह एकमात्र महिला थी जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना किया था और इन्होंने अकबर का सर्वाधिक विरोध किया और बाद में क्या हुआ? गोंडवाना पर भी अकबर का अधिकार हो गया। सबसे पहले क्या हो गया? सबसे पहले तो ग्वालियर अभियान 59 में, फिर 60 में कौन सा हो गया था? जौनपुर अभियान। फिर 61 में क्या हो गया था? चुनार और मालवा अभियान। 62 में आमेर पर आक्रमण और अब ये क्या आया? गोंडवाना पर भी अकबर ने अधिकार कर लिया। गोंडवाना कहाँ था? ये मध्य प्रदेश में स्थित है।
अब आया आपका हल्दी घाटी का युद्ध 1567। 1567 में क्या हुआ, मेवाड़ अभियान किया अकबर ने। उस टाइम पर वहाँ के जो राजा थे वो उदय सिंह थे। जब 1567 में मेवाड़ अभियान किया था अकबर ने, तो मेवाड़ के जो राजा थे वो उदय सिंह थे। कौन थे? उदय सिंह। और वहाँ की राजधानी थी चित्तौड़। 1567 में जब मेवाड़ अभियान किया गया तो राजा तो उदय सिंह थे और राजधानी क्या थी? चित्तौड़ थी। लेकिन ये अभियान क्या हुआ, यहाँ पर अभियान पूरा होने से पहले ही अकबर वापस लौट गया। कब? 1567 में। 1567 में वापस लौट गया। फिर पुनः अभियान किया 1576 में। कब किया? 1576 में। और 1576 में अभियान, मेवाड़ अभियान किया। उस टाइम पे यहाँ के राजा कौन थे? महाराणा प्रताप। जब उन्होंने 1576 में यहाँ पर पुनः अभियान किया तो उस टाइम पे राजा कौन थे? महाराणा प्रताप। 9 साल बाद, ठीक है, 9 साल बाद कौन थे राजा? यहाँ पर महाराणा प्रताप। 1567 में उदय सिंह थे और 1576 में 9 साल बाद कौन थे? 9 साल बाद जो थे वो महाराणा प्रताप थे। उस टाइम इनकी साइड से जो अकबर की तरफ से जो थे वो सेनापति का नाम था मान सिंह। सेनापति का नाम क्या था? मान सिंह। और जो इनकी महाराणा प्रताप की साइड से थे वो हकीम खान सूर थे। कौन थे? हकीम खान सूर। यह शुरू में क्या हुआ बच्चों, महाराणा प्रताप जीत रहे थे। किसके युद्ध में? हल्दी घाटी के युद्ध में शुरू में महाराणा प्रताप जीत रहे थे। लेकिन ये एक अफवाह फैला दी गई कि अकबर भी जो है वो युद्ध में कूद पड़े हैं। इससे क्या हुआ, वहाँ की सेना का मनोबल बढ़ गया और मनोबल इतना बढ़ गया कि उन्होंने क्या किया, इस युद्ध को जीत लिया। और किसकी पराजय हुई? महाराणा प्रताप की पराजय हुई और वो जंगल में चले गए। ठीक है, ये अभियान, इस अभियान में क्या हुआ, इस प्रकार क्या हुआ, मेवाड़ अभियान अधूरा रह गया। धीरे धीरे महाराणा प्रताप ने पुनः अपने क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। हल्दी घाटी के युद्ध में कौन जीत गया? अकबर जीत गया और महाराणा प्रताप की हार हुई। महाराणा प्रताप की साइड से हकीम खान सूर लड़ रहे थे और अकबर की साइड से मान सिंह लड़ रहे थे। फिर आया अकबर ने गुजरात को हराकर वापस लौटा तो गुजरात के शासक ने अकबर की अधीनता मानने से अस्वीकार कर दिया। यह अकबर का सबसे द्रुतगामी 9 दिन का अभियान था। इसी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। क्या करा था? जो गुजरात अभियान था बच्चों, ये सबसे द्रुतगामी बोला जाता है। ये सबसे कम दिनों में पूरा होने वाला अभियान था। यहीं पर क्या हुआ था, अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा था और गुजरात अभियान के बाद ही, पूछ लिया जाए किस अभियान के बाद बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया, तो गुजरात अभियान के बाद ही बुलंद दरवाजे का निर्माण हुआ। और बुलंद दरवाजा कहाँ है? ये फतेहपुर सीकरी में है। और बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? ये अकबर ने ही कराया था। ये सबसे कम दिनों में खत्म होने वाला अभियान था। ठीक है, यहाँ पर ही ये अकबर जो है वो पुर्तगालों से मिला था। ठीक है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। कब मिलाया? 1576 में। 1576 में ही अकबर ने क्या किया? 1576 में ही कौन सा अभियान किया था? मेवाड़ अभियान। और 1576 में ही बंगाल और बिहार को भी मुगल साम्राज्य में अकबर ने मिला लिया। 1581 में काबुल अभियान किया और 1586 में कश्मीर अभियान किया और उसे जीत लिया। ठीक है, 1581 में क्या किया? काबुल अभियान। काबुल कहाँ पर है? अफगानिस्तान। 1586 में क्या किया? कश्मीर अभियान और इसे जीत लिया। 1581 में काबुल अभियान और 1586 में कश्मीर अभियान। अगर हम लाइन वाइज चले, 1559 में हमने देखा था ग्वालियर अभियान। 1560 में हमने देखा था कौन सा? जौनपुर अभियान, उत्तर प्रदेश। फिर 1561 में हमने देखा था कौन से वाला? मालवा और चुनार अभियान। फिर 1562 में मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था अकबर ने। फिर 1567 में आए थे हम हल्दी घाटी का, जो हल्दी घाटी का वो मेवाड़ अभियान हुआ था। और फिर 1576 में क्या हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध। और 1576 में ही अब बंगाल और बिहार मुगल साम्राज्य मिला लिया गया। 1581 में काबुल अभियान और 1576 में कश्मीर अभियान। कश्मीर अभियान में यूसुफजई कबीले के विद्रोह में बीरबल की मृत्यु हो गई। 1595 में कांधार बलूचिस्तान को भी जीत लिया गया। कब होगी मृत्यु बीरबल की? यूसुफजई कबीले के विद्रोह को दबाते हुए कश्मीर में, जब ये 1586 में कश्मीर अभियान हो रहा था तो यूसुफजई विद्रोह को दबाते हुए बीरबल की मृत्यु हो गई थी और 1595 में कांधार बलूचिस्तान को भी जीत लिया गया था।
आता है बच्चों दक्षिण भारत के अभियान। दक्षिण भारत के अभियान जो है वो अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना और उसके पुत्र मुराद के नेतृत्व में किए। अब्दुल रहीम खान खाना कौन थे? ये बैरम खान के पुत्र, जो कि अकबर के संरक्षक थे बैरम खान। उनके पुत्र का नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना के पुत्र का क्या नाम था? मुराद। इनके नेतृत्व में इन्होंने क्या किए? दक्षिण भारत के अभियान किए। ठीक है। और दक्षिण भारत अभियान करने वाला अकबर क्या है? पहला मुगल शासक था। ये क्या था? पहला मुगल शासक कौन था? दक्षिण भारत अभियान करने वाला अकबर। इससे पहले हुमायूं और बाबर द्वारा जो है वो दक्षिण भारत अभियान नहीं किया गया था। चलिए सबसे पहले हम देख लेंगे दक्षिण भारत के 4 प्रमुख राज्य कौन कौन से थे। इसमें था एक तो खानदेश हो गया, खानदेश, दूसरा हो गया आपका अहमदनगर, तीसरा बीजापुर और चौथा गोलकुंडा। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और खानदेश। अहमदनगर कहाँ पर था आपका? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में क्या था? अहमदनगर। और बीजापुर कहाँ था? ये कर्नाटक में था। कहाँ पर था ये? कर्नाटक। ये रहा कर्नाटक। और गोलकुंडा कहाँ पर था? गोलकुंडा जो है वो तेलंगाना में था। और खानदेश भी यहीं पर स्थित था। कहाँ पर? यहाँ पर महाराष्ट्र में। खानदेश कहाँ था? महाराष्ट्र में। ठीक है। तो दक्षिण भारत अभियान के 4 प्रमुख राज्य कौन कौन से थे? एक तो हो गया आपका खानदेश, दूसरा हो गया अहमदनगर, तीसरा बीजापुर और चौथा हो गया आपका गोलकुंडा। अहमदनगर 1599 महाराष्ट्र। अहमदनगर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और बीजापुर कहाँ है? कर्नाटक में है। और गोलकुंडा कहाँ है? तेलंगाना में स्थित है। खानदेश को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खानदेश जो है वो दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहलाता है। क्या कहलाता है? दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार अगर पूछा जाए किसे कहते हैं तो दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार खानदेश को बोला जाता है। खानदेश ने स्वच्छता अकबर की अधीनता ही स्वीकार कर ली। अपनी इच्छा से ही अकबर की अधीनता इसने स्वीकार कर ली थी। फिर आया अहमदनगर। अहमदनगर की जो शासिका थी वो चांद बीबी थी और चांद बीबी से युद्ध करके बरार और अहमदनगर का क्षेत्र जीत लिया गया था। चांद बीबी ने क्या किया था? इसने खुद से जो है वो अधीनता स्वीकार नहीं की थी, इसने युद्ध किया था और युद्ध में इससे अहमदनगर और बरार का क्षेत्र जीत लिया गया था। फिर आया आपका बीजापुर। क्या आया आपका? बीजापुर। फिर आया आपका बीजापुर। बीजापुर के शासक भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। बीजापुर ने भी और खानदेश ने भी। खानदेश और बीजापुर ने इच्छा से अपनी अधीनता स्वीकार कर ली। किसकी? अकबर की। और चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? चांद बीबी अहमदनगर की शासिका थी। अहमदनगर और बरार का क्षेत्र जो है युद्ध द्वारा चांद बीबी से जीत लिया गया। चलिए फिर आया 601। 601 में खानदेश ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया, जिससे आसीरगढ़ के युद्ध में अकबर ने विद्रोह समाप्त कर दिया। क्या हुआ? आसीरगढ़ का युद्ध। आसीरगढ़ का क्या हुआ? युद्ध। किसने विद्रोह कर दिया था? खानदेश ने विद्रोह कर दिया था 1601 में। कहाँ कब कर दिया था? 1601 में खानदेश ने विद्रोह कर दिया था। फिर उस विद्रोह को दबाने के लिए क्या हुआ? आसीरगढ़ का युद्ध हुआ। अकबर ने विद्रोह समाप्त कर दिया। यह युद्ध अकबर ने रिश्वत देकर जीता था। क्या देकर जीता था? रिश्वत देके इस युद्ध को जीता गया था। अकबर ने अपना लास्ट युद्ध जो जीता है, अपने जीवन का अंतिम युद्ध जो है वो अकबर ने, ये पहला ऐसा युद्ध था जो रिश्वत देकर जीता गया था। आसीरगढ़ का युद्ध जो है अंतिम युद्ध था इसके अकबर का जीवन का, और इसे अकबर ने रिश्वत देकर जीता था। ठीक है। इस प्रकार आसीरगढ़, बीजापुर, अहमदनगर, खानदेश, बरार पर मुगलों का अधिकार हो गया। 1602 में जहांगीर ने अपने पिता के विरुद्ध इलाहाबाद में विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए अकबर ने अबुल फजल को भेजा। किसे भेजा? अबुल फजल को। और अबुल फजल को जब भेजा गया तो जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने क्या कर दी? अबुल फजल की हत्या कर दी। किसने कर दी? अबुल फजल की हत्या किसने की? वीर सिंह बुंदेला ने। किसके कहने पर? जहांगीर के कहने पर। ठीक है। ये इन्हीं के सिपाहियों में से एक थे जहांगीर के, वीर सिंह बुंदेला। तो जहांगीर के कहने पर ही वीर सिंह बुंदेला ने क्या कर दी थी? अबुल फजल की हत्या कर दी थी। और अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 को हुई और इसे अकबर को जो है वो सिकंदरा में दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया? सिकंदरा में दफनाया गया। 16 अक्टूबर 1605 को क्या हो गई? अकबर की मृत्यु हो गई। सिकंदरा में इसे दफना दिया गया। सिकंदरा कहाँ पर है? ये आगरा के निकट है। कहाँ पर है? आगरा के निकट। अकबर का आखिरी अभियान क्या था? वो लास्ट युद्ध क्या था? आसीरगढ़ का युद्ध। फर्स्ट हमने देख लिया था। मैंने ये बातें कहीं हर वीडियो में दोहरा रही हूँ, हर बार दोहरा रही हूँ। अकबर का पहला पद जो था वो गजनी के राज्यपाल का पद था। फिर इसका पहला विद्रोह पहला युद्ध मच्छीवाड़ा का युद्ध था। फिर शासक बनने के बाद का पहला युद्ध पानीपत का युद्ध था। और
फिर इसका पहला अभियान जो था वो ग्वालियर का अभियान था। कब था ये? 1559 में। और आखिरी युद्ध जो था इसका आसिरगढ़ का युद्ध था। क्या था? आसिरगढ़ का युद्ध। मैंने बताया था आपको बुलंद दरवाजा बनाया था अकबर ने। कब बनवाया था बुलंद दरवाजा? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बना था। उसका प्रवेश द्वार किसे बोलते हैं? दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार किसे बोला गया था? खानदेश को बोला गया था। खानदेश को क्या बोल रहे थे? दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार। ठीक है। और फिर आपका आया था क्या आया था? अब आ गया आपका अकबर की मृत्यु। इसे कहाँ दफनाया गया है? सिकंदरा में इसे दफनाया गया है। किसे? अकबर को सिकंदरा में दफनाया गया है। और बाबर को कहाँ दफनाया गया है? आगरा में, वो उसमें काबुल में। पहले आगरा में दफनाया था, फिर बाद में काबुल में दफनाया गया था। और फिर बाद में हुमायूं जो सेकंड नंबर का है, तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है? वो दिल्ली में है। और आगरा के निकट किसे दफनाया गया है? अकबर को सिकंदरा में दफनाया गया है। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम अकबर के 9 रत्न के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस पार्ट को हम यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।